गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 16 देखेंगे। पाठ 16 का नाम है मीरा मगन भई। मीरा मगन भई, इस शीर्षक का अर्थ यह है कि मीरा जी जो कि कवित्री हैं और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, वह मग्न हो गई, वह प्रसन्नता से जो है भर उठी। यह इस पाठ का शीर्षक है। आइए, बातों बातों में कुछ प्रश्न है, यहाँ पर मैं आपको इनके उत्तर बताता चलता हूँ। प्रश्न है कि कुछ प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों के नाम बताइए। तो कृष्ण भक्त कवियों की श्रेणी में जो है मीरा का नाम आता है, मीराबाई। इसके अलावा सूरदास जी ने जो है जितने भी रचनाएं की हैं वो कृष्ण भक्ति से संबंधित की हैं। इसके अलावा और भी कई कवि कवित्रियां हैं जिन्होंने जो है कृष्ण भक्ति के ऊपर अपनी रचनाएं दी हैं। मीराबाई किनके भजन गाती थी? तो स्पष्ट है यहाँ पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती थी। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। मीराबाई के बारे में कुछ जानते हुए, प्रस्तुत पद भक्तिकाल की कवित्री मीराबाई द्वारा रचित हैं। पहले पद में श्री कृष्ण की महिमा के गान के साथ ही यह बताया गया है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की विपत्तियों का नाश कर उनकी सहायता करते हैं। दूसरे पद में ईश्वर नाम स्मरण महिमा का वर्णन किया गया है। यह वर्णन है गुरु की महत्ता तथा भौतिक सुखों के प्रति वैराग्य प्रकट किया गया है। वैराग्य का मतलब होता है उससे मुक्त होना। गुरु की कृपा से ही भक्ति की राह पर चल मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर जीवन सार्थक करता है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य सभी कार्यों को करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर से मिलना, ईश्वर की प्राप्ति करना, उसका जो उद्देश्य है वह मुख्य रूप से होता है। आइए प्रथम पद में मीराबाई क्या कहती हैं, आइए पढ़ते हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा जी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अपने इष्ट के जो है भजन को गा करके मग्न हो रही हैं। प्रसन्नता पूर्वक जो है उस भजन को गा रही हैं। वह भजन को गाते हुए जो है मग्न हो रही हैं। और उनके साथ फिर क्या होता है, अगर आपने मीराबाई के बारे में पढ़ा होगा तो शायद आपको पता हो कि मीरा जो है हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और उनके पति जो राणा थे वह इस बात को अच्छा नहीं समझते थे, तो उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए अनेक उपाय किए। तो जो उपाय किए वह इन पदों में वर्णित है। तो मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेज्यो। राणा उनके जो पति थे, उन्होंने सांप का पिटारा भेजा था कि सांप इनको डस लेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सांप पिटारा मीरा भेज्यो, मीरा हाथ दयो जाए, और मीरा के हाथ में दे दिया गया। और नहाए धोए जब देखन लगी, जब वो नहा धो करके उसे देखने लगी तो वहाँ पर वह सांप नहीं था। वहाँ पर सांप की जगह पे क्या था, शालिग्राम गई पाए। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक रूप ही है, वह भी विष्णु का रूप है। शालिग्राम का वह रूप जो है, उस रूप में जो है वहाँ पर वह सांप बन गया था। जहर का प्याला राणा भेजो। राणा ने जो है इनके लिए जहर का प्याला भेजा, अमृत दिन बनाए। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वह उसे पी गई और वह उनको कुछ हुआ नहीं। तो अमृत उन्होंने उसे बना दिया, अमृत जैसा हो गया वो। और हाथ धोए जब पीवण लागी, हो गई अमर अचाए। और जब हाथ धोकर जब उसे पीने लगी तो वो अमर हो गई। अमर होने के साथ ही अचाय का अर्थ है यहाँ पर पी करके। हाँ, तो वह उसे पी करके अमर हो गई। शूल सेज राणा ने भेजी। राणा ने उन्हें शूल जो होते हैं कांटों की तरह, कांटों की सैया भेजी, कांटों का सेज भेजा। मीरा सुलाए, मीरा को उस पर सुलाने के लिए, ताकि उस कांटों के सेज पर लेटने से उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सांझ भई मीरा सोवण लागी। सोवण का मतलब जब सोने लगी, शाम को जब वह उस बिस्तर पे सोने लगी, मानो फूल बिछाया, ऐसा लगा उन्हें जैसे वह फूलों के बिस्तर पर लेटी हुई हो। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाए। मीरा जी कहती हैं कि उनके जो प्रभु हैं, उनके जो भगवान हैं, वह उनकी सदा सहायता करने वाले हैं। राखे विघन हटाए, और विघ्नों से,
आपदाओं से उनकी रक्षा करने वाले हैं। वह हमेशा उनके विघ्नों को, उनकी जो है आपदाओं को हटाते रहते हैं। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। और इतना सब होने के बाद जो उनकी आस्था थी वो और भी दृढ़ हो गई। तो वही यहाँ पर लिखा है कि भजन भाव में मस्त डोलती, वह भगवान श्री कृष्ण के भजन में मस्त होकर घूमती रहती थी। गिरधर पे बलि जाए, और हमेशा गिरधर गोपाल का जो है भजन गाती रहती थी। आइए दूसरे पद की ओर चलते हैं। दूसरे पद में मीराबाई ने यहाँ पर ईश्वर रूपी जो है जो रत्न प्राप्त किया है उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वह कहती है कि जिसे राम रतन रूपी धन मिल गया उसे संसार में कुछ और चीज़ पाने की, और भी किसी वस्तु की लालसा नहीं रह जाती। तो वही यहाँ पर कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वह जो है भजन में गा कर कहती हैं कि मेरे पास एक ऐसा धन है जो हर किसी के पास नहीं है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अमोलक मतलब जिसका अमूल्य, जो जिसका मूल्य ना हो। तो मेरे गुरु ने, मेरे सतगुरु ने कृपा करके मुझे एक ऐसा अमूल्य उपहार दिया है। और हमने जो है उनके दिए हुए इस नाम को अपना लिया है। तो कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती हैं कि मेरे गुरु ने मुझे यह अमूल्य राम नाम रूपी धन दिया है और मैंने जो है उसे अपना लिया है। इस वजह से जो है अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जन्म जन्म की पूंजी पाई। पूंजी का अर्थ होता है धन दौलत या संपत्ति। तो उन्होंने कहा, मीरा कहती हैं कि मैंने जन्म जन्म की जो है पूंजी पा ली है। जग में सभी खोए, और जग में मतलब संसार में सब जो है उस पूंजी को खो रहे हैं। और वो पूंजी क्या है? हमारा जीवन। तो लोग अपने जीवन रूपी पूंजी को खो रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जन्म की पूंजी जो है वो पा ली है। जो कृष्ण नाम रूपी दौलत है वो हमारे पास है। खर्चा नहीं कोई चोर न ले, और यह एक ऐसा धन है जो न तो खर्च होता है न ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और हम जब जितने दिन इसका नाम लेते हैं वैसे वैसे यह हमारी बढ़ती चली जाती है। यह नाम की यह जो नाम है जो हम इसे इकट्ठा कर रहे हैं जप करके, भजन गा करके, वह दिन दिन बढ़त सवायो, यह जो है हर दिन जो है इसका 1.25 गुना होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यह हमारा कम नहीं हो रहा है धन। सत की नाव सेवटिया खेवटिया सतगुरु। सत मतलब सत्य की नाव जो है वह खेवटिया है हमारे सतगुरु। खेवटिया मतलब जो जो है नाव को चलाने वाले होते हैं उसे खेवटिया कहते हैं। तो सत्य की नाव को चलाने वाले हमारे खेवटिया जो सतगुरु हैं। भव सागर तरायो। भव सागर होता है संसार रूपी जो सागर है वह, और तर आना मतलब पार कर जाना, तर जाना। तो सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु मेरे जो है सत्य की नाव के जो खेवटिया हैं हमारे सतगुरु, उन्होंने हमें भव सागर से, हमें संसार रूपी सागर से पार कर जाने वाली दौलत दे दी है। फिर कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा जी कहती हैं कि हमारे जो प्रभु हैं गिरिधर नागर भगवान श्री कृष्ण, हम उनके हरख जस गायो। जस का मतलब है यश उनका, और हरख मतलब हर्षित होकर जो है ग्लोरी, यश। तो हम प्रसन्न होकर के हम उनका जो है नाम जो है ले रहे हैं, और हम उनकी जो है उनकी याद में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। उनके नाम रूपी दौलत के साथ ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जो है मीराबाई को भी आपने पढ़ा, मीरा मगन भई। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो के दूसरे भाग में हम इसकी व्याख्या के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।